23 नवंबर तारीखों की भी घोषणा हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान की जनता के लिए उत्सव का माहौल है। राजस्थान की जनता इस बार बदलाव चाह रही है। अरविंद केजरीवाल जी की घोषणाओं के बारे में बताते हैं। वो जो राजस्थान की जनता के लिए 7 गारंटी देके गए उसके बारे में बताते हैं। 12 लाख नौकरियों के बारे में बताते हैं। महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बताते हैं। अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे अस्पताल के लिए, अच्छे रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए, और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी समस्या है, राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त कराने के लिए मदद करेगी। राजस्थान में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो जाहिर सी बात है जो इतने महीनों से जो पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही थी, अब उस तैयारी में उतरने का, उस लड़ाई को लड़ने का अब समय आ गया है। तिथि घोषित हो चुकी है। सर, आज आम आदमी पार्टी ने जो प्रेस वार्ता रखी है, आपको 23 नवंबर तारीखों की भी घोषणा हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लेके आज जो चुनाव की तारीख घोषित की गई है 23 नवंबर की, राजस्थान की जनता के लिए उत्सव का माहौल है। हर आदमी इस तारीख का इंतज़ार कर रहा था और हम लोग भी बहुत मजबूती के साथ इस तारीख का इंतज़ार कर रहे थे। मुझे बहुत खुशी है कि राजस्थान की जनता इस बार बदलाव चाह रही है। मैंने खुद 25 दिन की यात्रा करी है। आप देखिए, मैं आज ही आया हूँ जयपुर, और मैंने अलवर से शुरुआत की थी। अलवर, बाड़मेर है, हनुमानगढ़, जैसलमेर, सीकर, सांचौर, सब जगह की यात्रा करके हम लोग जब जाते हैं, हमारा सीधा सा एक सिस्टम है। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा पैसा तो नहीं है, लेकिन हमारे पास जुनून है। तो हम जब कार्यकर्ता के बीच में जाते हैं, अरविंद केजरीवाल जी की घोषणाओं के बारे में बताते हैं। वो जो राजस्थान की जनता के लिए 7 गारंटी देके गए उसके बारे में बताते हैं। 12 लाख नौकरियों के बारे में बताते हैं। महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बताते हैं। तो आम जनता के चेहरे में एक खुशी दिखती है। उस खुशी से मुझे महसूस होता है कि इस बार राजस्थान की जनता राजस्थान में अपने बच्चों का भविष्य बदलने के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे अस्पताल के लिए, अच्छे रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए, और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी समस्या है, राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त कराने के लिए वोट करेगी। उसी मिशन को लेकर हम लोग लगे हुए हैं। इस बार आम आदमी पार्टी जो अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है, आप देखिए कि आज का बीजेपी की भी पहली लिस्ट आई है। तो आम आदमी पार्टी के भी जो हम लोगों ने चयनित उम्मीदवार किए हैं, उसमें आपको बढ़िया व्यापारी मिलेंगे, अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता मिलेंगे, अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे, अच्छे इंजीनियर मिलेंगे, अच्छे रिटायर्ड आईएएस अधिकारी मिलेंगे, और युवा साथी मिलेंगे, हमारी महिला साथी मिलेंगी। तो इस बार राजस्थान के अंदर बदलाव आएगा, और राजस्थान की जनता जिस तरह से एक मौका अगर अरविंद केजरीवाल जी को देती है, तो मैं वादा करता हूं कि हमने जिस तरह दिल्ली और पंजाब में काम करके दिखाए हैं, और दिल्ली और पंजाब की जनता आज हमको बार बार मौका दे रही है, हम राजस्थान पे भी वही काम करेंगे, जनता के हितों के काम करेंगे, और राजस्थान के लिए, जनता के लिए सुराग लाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल नवीन जी, दिल्ली और पंजाब का आप उदाहरण दे रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड चुनाव भी देखे थे। उत्तराखंड में भी आपने एक सेना के अधिकारी को अध्यक्ष भी बनाया था, और उनके नेतृत्व में कई अधिकारी, कई शिक्षक, कई व्यापारी उतरे थे, लेकिन वहाँ पर कुछ सफलता हाथ नहीं लगी, बल्कि आम आदमी पार्टी के जो उत्तराखंड के जो अध्यक्ष थे, जो एक सैनिक थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी त्याग भी दी। तो जहाँ पर, और ये सवाल करने का पर्पज़ मेरा ये है कि जहाँ पर एक परंपरागत वोट बैंक होता है, जैसे बीजेपी कांग्रेस का, सालों से बीजेपी कांग्रेस राजस्थान में यही जनता देख रही है। लेकिन इस बार के चुनाव वाकई में रोचक इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही कहीं ना कहीं अंदरूनी लड़ाई भी है, और तीसरे मोर्चे के रूप में न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी भी ताल ठोक रही है। गठबंधन क्या करेंगे आप? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी कोई गठबंधन करने नहीं जा रही है। आम आदमी पार्टी पूरी 200 विधानसभाओं में चुनाव लड़ रही है, और उसी के तहत मैंने आपको बताया कि मैं पूरे राजस्थान का दौरा कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे लोगों से मिल रहा हूँ, और बदलाव की राजनीति है इस बार। इस बार देखिए, गठबंधन का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि गठबंधन किससे किया जाए? आप सोचिए ना इस चीज़ को। आज हम लोग काम की राजनीति को लेकर आए हैं, हम लोग बदलाव की राजनीति कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि राजस्थान की जनता अगर इस बार आम आदमी पार्टी को मौका देगी, जिस तरह मुझे लग रहा है कि राजस्थान की जनता परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है। आज राजस्थान में बेरोजगारी की समस्या है, राजस्थान में युवाओं के पेपर लीक हो जाते हैं, राजस्थान में किसी भी सरकारी विभाग में बिना रिश्वत के
से काम नहीं हो रहा है। और जिस तरह से मतलब राजस्थान की जनता तृप्त है, और चाहे गहलोत जी हों, चाहे हमारे बीजेपी के हों, इन लोगों को जनता ने खूब मौका दिया है, लेकिन जनता के अंदर इस बार बिल्कुल भी खुशी नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी के बारे में बताते हैं, तो जनता के चेहरे में, एक आम आदमी के चेहरे में जो मुझे मुस्कान नज़र आती है अरविंद केजरीवाल जी के नाम से, उस मुस्कान को देखकर मेरे को लगता है कि राजस्थान की जनता इस बार बदलाव करेगी, और इस बार बहुत बड़े बड़े जो सिंहासन, जो अपने को कहते हैं मैं 2 बार का विधायक हूँ, मैं 3 बार का सांसद हूँ, उनके सिंहासन डोलेंगे। बीजेपी की लिस्ट की आपने बात करी, बीजेपी की लिस्ट में मध्य प्रदेश की ही तर्ज पर राजस्थान में भी सांसदों को विधायक का चुनाव लड़ाया जा रहा है, उस पर क्या कहें? देखिए, बीजेपी ने भी कहा था कि हम 1 महीने पहले लिस्ट घोषित कर देंगे, लेकिन आप सोचिए कि आज बीजेपी लिस्ट घोषित कर पा रही है, और उसमें भी आप देख लीजिए कि सांसदों को मैदान पर उतारना पड़ रहा है। तो ये एक बहुत ही गंभीर सोचने का विषय है, और मेरा तो ये मानना है कि जनता इस बार, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, और चाहे आप हो, चाहे हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी हो, इस बार का जो राजस्थान का चुनाव होना चाहिए, सब पार्टी अपना घोषणा पत्र करें, जनता के हितों में घोषणाएं करें, और एक संवाद होना चाहिए। संवाद के बाद जो भी जनता जिसको चुनेगी, जो चुन के जाएगा, वो जनता के हित में काम करे। एक आखिरी सवाल ये है सर, लोकसभा चुनावों की अगर बात करें तो लोकसभा चुनावों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए संपूर्ण विपक्ष ने गठबंधन बनाया I.N.DIA, लेकिन जब अभी हमने हाल ही में देखा, जब मनीष सिसोदिया जी भी किसी भी प्रकरण के थ्रू उनको जेल जाना पड़ा था, और अभी हाल ही में संजय सिंह जी भी जेल गए हैं, तो ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि किसी भी अन्य दल ने जो कि उस गठबंधन में शामिल है, आम आदमी पार्टी के लिए मुखर होकर कोई बयान नहीं दिया। क्या लगता है आपको कि ये गठबंधन जब एक दूसरे की ही मदद नहीं कर पा रहा है, एक दूसरे के बारे में नहीं बोल पा रहा है, तो आगे इसका क्या भविष्य होगा? नहीं, देखिए, गठबंधन जो किया गया है लोकसभा चुनाव के लिए किया गया है, और जिस तरह से आज देश की राजनीतिक व्यवस्था हो रही है, आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी की जिस तरह से तानाशाही नीति चल रही है, कि एक आदमी को जिस तरह से दबाया जाता है। आज आप देख लीजिए, आप मनीष जी की बात कर रहे हैं, आज हमारे मनीष जी हैं, सत्येंद्र जैन जी को साल भर हो चुका है, और संजय सिंह को भी जेल के अंदर डाल दिया है। अगर आज ये लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तो सब दोष मुक्त हो जाएंगे। जैसे आपने पंजाब में, ये महाराष्ट्र में उदाहरण देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, जनता चुनती कांग्रेस को है, सरकार आज भाजपा की है। महाराष्ट्र में जनता ने कांग्रेस को चुना आज। तो जिस तरह से दमनकारी नीति, क्योंकि एक आम आदमी के खिलाफ तो कार्रवाई हो जाती है तुरंत, और एक जो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये जो चीज़ें हैं, इसके लिए गठबंधन बनाया गया। गठबंधन बहुत जरूरी है। गठबंधन अगर आज नहीं बनाया जाएगा तो देश में लोकतंत्र ही नहीं बचेगा, और मुझे तो लगता है कि आगे हो सकता है इस तानाशाही रवैये से आगे चुनाव ही नहीं हो राजस्थान या पूरे देश के अंदर। तो इसलिए गठबंधन बनाया। गठबंधन की अपनी कुछ मर्यादाएँ हैं, कुछ सीमाएँ हैं, उसके तहत हर पार्टी काम कर रही है अपना। तो ये उनका सब्जेक्ट है सोचने का, और गठबंधन चलेगा, और मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, और इस बार भाजपा को भी सबक सीखने को मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ नवीन पालीवाल जी, और इनका साफ तौर पर कहना है कि चुनावों की घोषणा हो चुकी है, बीजेपी की पहली लिस्ट आ चुकी है, इनकी भी पहली लिस्ट बहुत जल्द ही आएगी। और अब की बार इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जनता ना धर्म पर, ना जाति पर, ना परंपरागत जो राजस्थान का चलन रहा है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, किसी भी चीज़ पर वोट नहीं देगी, बल्कि जनता वोट देगी विकास के नाम पर और काम करने वाले व्यक्ति के नाम पर। सहयोगी कैमरामैन विनोद के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।